नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे ग्रासिम की। रिजल्ट आया है, इनका रिजल्ट डिस्कस करेंगे। और जिनको करोड़पति बनना है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनियों से कोई वास्ता नहीं है, वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे आपके सामने। उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। आप देखोगे इस कंपनी का रिजल्ट इस मौके पे आया था, आप यहाँ पर देख सकते हो 2:30 से थोड़ा 10 मिनट पहले, यानी कि 2:20 के आसपास आया था। ठीक, अब 2:20 के आसपास रिजल्ट आता है, उससे पहले एक गिरावट आ जाती है। लोगों को एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट लगता है। अब मैं बताऊंगा एज एक्सपेक्टेड की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आती है, रिजल्ट आता ही है इस वक्त एग्जैक्टली। अगर आप टाइमिंग करना चाहोगे तो समझ लीजिए रिजल्ट यहाँ पर आया। रिजल्ट आते ही एक डिप आई बाजार में। उसके बाद जैसे ही एनालिस्ट्स ने कवर किया, यानी कि मीडिया में जैसे ही इनका रिजल्ट छाया, तुरंत ही इसमें बाइंग आ गई। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, और रिजल्ट आ जाने के बाद मीडिया वालों की जब कवरेज चालू हुई तो स्टॉक में बढ़िया बाइंग आई। उसके बाद स्टॉक अटक गया, एक रेंज में शिफ्ट होकर क्लोजिंग दे दिया। अभी यहाँ पर आपको समझने के लिए दो बातें हैं आपके लिए। पहली चीज़ कि टीवी एनालिस्टों का अपना काम कंप्लीट हो गया। उन्होंने बता दिया हाँ भाई साहब रिजल्ट बहुत अच्छा है, और नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट रूट ही अपनाया है। वो फ्रेश बाइंग 1250 के ऊपर ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स 1250 के ऊपर या उसके नीचे, सॉरी 1250 के नीचे अभी कोई बाइंग नहीं बनती है। 1250 के ऊपर ही इसमें फ्रेश बाइंग टेक्निकल लेवल्स पे बनती है। इन्वेस्टिंग का लेवल ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपको खुद पता है, आप खुद समझदार हो, आपको पता है महंगा और सस्ता स्टॉक होता क्या है। खैर, हम आते हैं ग्रासिम के 1 डे की कैंडल पर। और जब इस कंपनी का चार्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, थोड़ा सा मोटा हो गया, स्किनी करते हैं। अभी देखिए, सिंपली समझिएगा बात को। ये कंपनी जो हमारे सामने रिजल्ट पेश की है, क्या ये जो रनअप आपको दिखाई दे रहा है, ये एज एक्सपेक्टेड इन ट्यून विद द रिजल्ट जो हमारे सामने आया है उसके जैसा नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि ये जो हमारे सामने मोमेंटम आया है, 800 वाला स्टॉक हमारे सामने 1250 पे अगर खड़ा है तो अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक होने के कारण ही खड़ा है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर स्टॉक है, और अच्छा स्टॉक अच्छे रिजल्ट से पहले भागता ही है, ये तो हमको पता है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है अच्छा रिजल्ट आ जाने के बाद। ये प्रॉफिट बुकिंग मंडे को हो सकती है, क्योंकि स्टॉक 1250 के बेहतरीन रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ये आपको मैं अभी नहीं समझाऊंगा 1250 का रेजिस्टेंस क्यों है, वो टेक्निकल वाली वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपसे पूछेंगे, ब्लैक थीम या वाइट थीम, इसमें से कौन सी पसंद है? ज़रा सा आप कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पूछा है, वहाँ पर वोट कीजिएगा। वापस आते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट धमाकेदार, बेहतरीन, एज एक्सपेक्टेड। और एक चीज़ और आपसे पूछना है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक होता है, देखिए ये डिस्क्लेमर तो ज़रूरी होता है देना, लेकिन होता है ना कि जब हम बता देते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने आपका पोर्टफोलियो लिया है तो फिर हमारे और दूसरे में फ़र्क क्या हुआ? तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मैंने एक साथ सारे स्टॉक्स तो यहाँ पर नहीं बता दिए। और रही बात अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स की, वो जानने का हक सबका है, चाहे एक एक करके हो, चाहे एक साथ पोर्टफोलियो में करके हो। आपने पे किया है, एक साथ आपको पोर्टफोलियो मिला है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है आपने कुछ पैसे दे करके ऐसा कुछ ले लिया है जो और किसी के पास नहीं है, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए वो अवेलेबल कराया गया, ये नहीं कि और किसी को हम कहीं नहीं बोलेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जेन्युइन बनिए, कोशिश कीजिए कि बेटर इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर पाएँ। बाकी जो होगा आगे अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिंपली देखोगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब होता है जो अभी काम चल रहा है। खैर उसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। टोटल इनकम पे हम फोकस करते हैं जो इनके ऑपरेशन से आता है। ठीक है, कामकाजी मुनाफा जो होता है उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये कामकाज जो इनका हुआ ओवरऑल सिनारियो में अगर आप देखोगे तो 18,860 करोड़। ठीक है, ये देखिएगा डेटा करोड़ में है, तो ये बढ़कर 21,000 करोड़ पे आया। बहुत बेहतरीन पॉजिटिव साइड। जस्ट पिछले क्वार्टर से तो और बेहतरीन जंप है, यानी कि पिछले क्वार्टर में कोविड का डंट था। कंपनी क्या कह रही है इस डिमांड पे, थोड़ा सा कंपनी का स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द रिकवरी इन डिमांड हैज़ बीन एक्सेलरेटेड बाय ग्रेटर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये है जो एक स्टॉक को गुड क्वालिटी स्टॉक बना देता है। याद रखिएगा, अगर उसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, कस्टमर उस स्टॉक की उस स्टॉक के प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो स्टॉक अच्छी क्वालिटी का होगा ही होगा, नो डाउट होगा ही होगा। ऑन द बैक ऑफ द लॉन्च ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ये कॉन्फिडेंस मिला है कस्टमर्स को, और ये कॉन्फिडेंस आगे बूस्ट ही होने वाला है, ऐसा भी मैनेजमेंट ने कहा है। अक्रॉस द वर्ल्ड में ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी अपने रिजल्ट के दौरान ये बातें बोली है, तो इसको आप समझ सकते हो कोविड की जो वैक्सीनेशन चालू हुई इंडिया में, उससे कितना बेहतरीन एडवांटेज मिल रहा है इस कंपनी को अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने में, बेटर
मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अपने शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट करने में। एक चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, उससे पहले आप खर्चे के बारे में अगर समझना चाहोगे, खर्चा जिस रेशियो में इनका मुनाफा बढ़ा है यहाँ पर, उस रेशियो में खर्चा नहीं बढ़ा, जबकि अगर आप जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे यहाँ पर खर्चा बहुत तगड़े से बढ़ा है। और ये खर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो मटेरियल कंजम्पशन है वो भी अचानक से बढ़ा है, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट भी बहुत तगड़े से बढ़ा है, इवन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में भी तगड़े से मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देखोगे तो जो खर्चा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, इतना तो बढ़ना ही चाहिए था। और उसके बाद आता है प्रॉफिट। हम आप जैसे शेयर होल्डर्स को जिस चीज़ से मतलब होता है वो हमारे सामने है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, 1 मिनट मार्कर ले लेते हैं। 2152.33 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया पिछले क्वार्टर से, जहाँ पर आपको 1600 करोड़ का प्रॉफिट मिला था। बेहतरीन जंप देखने को मिला और पिछले साल के इस क्वार्टर से डबल हो गया प्रॉफिट, है ना कमाल, बहुत ही बेहतरीन। याद रखिएगा यहाँ पर जो ये प्रॉफिट आपके सामने है ये शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है। याद रखिएगा, अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके पास एक स्टॉक है, तो आपको कंपनी बताएगी इस 2152 करोड़ में से आपका हिस्सा कितना है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करते हो आप उसके मालिक बन जाते हो। और ये जो चीज़ें मैं आपको रिजल्ट में बताता हूं इसको कोई भी समझ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ढेर सारे रेशियोज की बात नहीं करते हो, ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ मैं मार्जिन की बात नहीं करता, एक चीज़ बताइए, अगर ये अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर रहे हैं तो नो डाउट आपके सामने ये चीज़ तो है ही कि मार्जिन तो इंप्रूव करेंगे ही करेंगे, जिसमें ग्रेसिम ने एकदम कहते हैं ना रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। और ये चीज़ें आगे भी जारी रह सकती हैं। अचानक से डिमांड बूस्ट हो रही है, लेकिन होता है ना कि हम कहीं गड्ढे में गिरे, वहाँ से तुरंत बाहर आए, उसके बाद हमें थकावट जैसी फीलिंग होती है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मतलब होता है ना आराम फरमाते हैं। उसके बाद हम चलने का रनअप देखते हैं, अगर कोई दिक्कत आ गई फिर से हम डिप लेते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, कंपनी एक रेंज में अपना समय बिताए, क्योंकि बहुत बेहतरीन जंप इन्होंने दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप सिंपली चार्ट देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर हम चार्ट को कर दें, अब देखिए कितना बेहतरीन दिल खुश करने वाले चार्ट हैं। और ये जैसे कि निफ्टी का चार्ट है ना दिल खुश करने वाला, बिल्कुल उसी तरीके से आउट परफॉर्म भी कर रहा है मार्केट को। ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है, आज जो रिजल्ट के बाद हमारे आपके लिए सिचुएशन क्रिएट की जाती है मीडिया हाउसेस के द्वारा, उससे आपको मैं बार बार वार्न करता हूं, अलर्ट होने की आपको वहां पर सख्त ज़रूरत है, नहीं तो आपको हमको ऐसे ही फंसाया जाएगा। अच्छे रिजल्ट आ गए इसका ये मतलब नहीं, आपको कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी होगी। और मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये कंपनी 1250 के ऊपर जाकर अच्छे से सस्टेन कर पाएगी, कम से कम शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अगर मार्केट में कुछ बढ़िया अपटिक आई गई तो नो डाउट ग्रेसिम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पहले से ही चलता आया है। और यहाँ पर ये कह देना बहुत मतलब होता है ना कि बोल्ड मूव होता है कि कोई कंपनी ऐसे ऐसे आ रही है और आप बोल दो अभी नहीं नहीं भैया अब ये कंपनी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। ये चीज़ सच में एक बोल्ड काम होता है, बाकी कंपनी ऊपर जाएगी। आपको पता है कि ये कंपनी कहाँ की है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है या नहीं, आपको सब पता है। ज़रा सा हम इस पे भी सवाल आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। जो लोग भी रिलेटेड क्वेरी जो मैंने पूछी है वो आप ईमेल भी भेज सकते हो, क्या हमको ये काम करना चाहिए या नहीं। ओवरऑल सिनारियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ा है। एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो आप उसके मालिक बन जाते हो, उसी मालिकाना हक को मैं यहाँ आपके सामने डिस्कशन में ला रहा हूँ। याद रखिएगा, आपकी कंपनी आपके एक शेयर, यानी कि जब आप ग्रेसिम का 1250 रुपये के आसपास का एक शेयर खरीदते हो, आपको ये कंपनी 20 रुपये कमा कर देती है। 20 रुपये एक शेयर के बदले में कमा कर देती है। और आपको पता है कि ये कंपनी अब तो सस्ती अवेलेबल है, पता है, बिल्कुल पता है। उसके बाद अगर आप जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो में दिखेगी, क्योंकि ईपीएस बहुत तगड़े से बढ़ गया। और ईपीएस में जब डबल फोल्ड का जंप आ गया तो हम प्राइस को डबल फोल्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 15-20% की तो ग्रोथ हम प्राइस में देख ही सकते हैं, जो हम पीछे से देखते हुए आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कंपनी रिजल्ट आने के बाद चलना चालू करती है तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। याद रखिएगा, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी भाग जाए, रिटेल इन्वेस्टर का अपना एंथुजियाज्म होता है। किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इन्वेस्टिंग ग्रेड के स्टॉक्स में और किस तरीके से सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस कंपनी का आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं। वो नीचे जरा बताएंगे कि ग्रेसिम का अगले 1 साल का, ठीक है, अगले 1 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होगा अगर वो बिल्कुल सेम रिजल्ट हमारे सामने पेश करती है। इससे बेटर नहीं, इससे बुरा नहीं, बिल्कुल सेम रिजल्ट। इससे 2 बातें पता चलेंगी, एक कि कौन अंत तक वीडियो देखता है, दूसरी कौन एजुकेशनल चीज़ों को पसंद करता है। क्योंकि अगर आपको करोड़पति बनने का भूत सवार है तो आप अठन्नी चवन्नी स्टॉक खरीदोगे और कौड़ी के भाव आपके स्टॉक्स बिकेंगे। याद रखिएगा, अठन्नी चवन्नी ही खरीदोगे आपको अच्छी कंपनियां कभी पसंद नहीं आने वाली हैं। और मैं ये जो रिजल्ट शेयर करता हूँ ना,
अच्छी कंपनियों के जो भाग जाते हैं, ये इसीलिए मतलब मेरा एक विज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी कंपनियां भी भागती हैं भाई साहब, अच्छी कंपनियां भी दौड़ती हैं। आज आप IRCTC का जरा जाकर चार्ट देख लीजिएगा, अभी अच्छी कंपनियां भी चलती हैं। आपको मौका देना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, नहीं तो आप वही कबाड़ खाने से कबाड़ी उठाओगे। तो थोड़ा सा सावधान होइए। अब मैं कम से कम आप लोगों को ये कहने से रोकना चाहता हूँ कि सर मुझे पता नहीं था कि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक कौन सा है। ढेर सारे स्टॉक्स कम से कम मैंने आपके साथ कम से कम 150 स्टॉक्स डिस्कस किए होंगे अपनी वीडियोज़ में, और उनमें से आपको 10, 15, 20, 25, 50 अपने पोर्टफोलियो में डालना है, जो भी आपकी पोर्टफोलियो साइज हो, ठीक है। उनको आप डालिए और यकीन मानिए वही परफॉर्म भी करेंगे आने वाले 10 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, मतलब जो भी आप टाइम फ्रेम रखोगे, निफ्टी को आउट परफॉर्म भी यही स्टॉक्स करने वाले हैं। कोई दूसरा आ जाए उसको भी हम आपके साथ तो बने ही हुए हैं, वो भी डिस्कस करते ही रहेंगे। तो बस यही थी वीडियो। आप क्या सोचते हो ज़रा सा बताइएगा, और प्राइस टू अर्निंग ज़रा कमेंट करके बताइएगा। लेट्स सी कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं लर्निंग में। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय।